गुड मॉर्निंग। आज हम इकाई 3 क्या इकाई 3 में प्लांट प्रोटेक्शन, जिसको हिंदी में पौध संरक्षण कहा जाता है। तो प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में हम लोग आज जानेंगे। पौधों को उनके विभिन्न अवस्था में उसको नियंत्रित करना पड़ता है, सुरक्षा देना पड़ता है, तभी वो उत्पादन देता है। इसलिए हमें जो है आज प्लांट प्रोटेक्शन में क्या क्या प्लांट प्रोटेक्शन किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा, प्लांट प्रोटेक्शन की क्या परिभाषा है। तो प्लांट प्रोटेक्शन फसल सुरक्षा अथवा वनस्पति संरक्षण विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कृषि उपज में वृद्धि करने के लिए कीटनाशकों अथवा विभिन्न हानिकारक जीवों, रोगों एवं खरपतवारों की जो खोज है, उन खोजों के वैज्ञानिक विधियों के सफल प्रयोग, नियंत्रण की जो सफल प्रयोग है, उनका अध्ययन करना ही प्लांट प्रोटेक्शन कहलाता है। इसको सरल भाषा में हम कह सकते हैं, फसल सुरक्षा, अच्छी फसल सुरक्षा के लिए जो है उनके विभिन्न अवस्था में विभिन्न प्रकार के कीट, रोग या खरपतवारों को नियंत्रित करना ही प्लांट प्रोटेक्शन कहलाता है या पौध संरक्षण कहलाता है। पौधा के विभिन्न हिस्से होते हैं, जैसे बीज बोने से लेकर के उसके लास्ट उत्पादन होने तक बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं में जो है 3 प्रकार की जो समस्या आता है वो प्रमुख है। एक है खरपतवार, जिसको इंग्लिश में वीड्स बोला जाता है। दूसरा है कीट, जिसको इंसेक्ट कहा जाता है। तीसरा है रोग या बीमारियां, जिसको डिसीज कहा जाता है। यह 3 है जो पौधों को विशेष रूप से नुकसान पहुंचाता है। इन्हीं को जो हमको क्या करना है, संरक्षण देना है, प्रोटेक्शन करना है। तो ये 3 जो है विशेष रूप से, तो इसको जो है समझने के लिए कैसे जो प्रभाव डालता है, इसके लिए आपके चार्ट बना है, फ्लो बना है, इसके माध्यम से हम समझेंगे कितना नुकसान होता है। आज देखा जाए तो हमारे भारत में जो है विभिन्न प्रकार के जो हानिकारक जो है जीव है या कीट है, खरपतवार है, उससे 18% जो है हमारे फसलों को नुकसान होता है और पूरे विश्व में 33% जो है नुकसान होता है। करीब आपके 8 से 10 अरब की जो है क्या होता है नुकसानी हमको प्रति वर्ष इन चीज़ों से देखने को मिलता है। तो कैसे होता है नुकसान, ये हम देखेंगे। हमारे यहाँ 18% होता है। तो सबसे पहले खरपतवार से जो है 33% जो है नुकसान होता है। कीट है, इनसे जो है कीट से आपके 20% जो है नुकसान होता है। और है रोग से जो है आपके कितना परसेंट नुकसान होता है, आपके 36%। कीट से जो है कीट से 26% और रोग से 20%। या आपके जैसे पक्षी, विभिन्न प्रकार के जो पक्षी होता है, उन पक्षी से क्या होता है, आपके नुकसान पहुंचता है तो 1 से 2%। उसी प्रकार से चूहे से भी आपके 1 से चूहे से आपके 6 से 8% की जो है नुकसानी देखा जाता है। कितना? 6 से 8%। और अन्य में कोई भी चीज हो सकता है जिससे नुकसानी होता है हमारे देश में, वह 1 से 3%। इस तरीके से नुकसानी देखा जा सकता है। 18 से
30% तक की नुकसानी जो है इन चीजों में होता है। कितना परसेंट? 18 से 30% तक। अभी हमारे यहाँ 18%। तो ये जो है हमारी जो है अन्य चीजों में जो है हमारी फसल क्या हो रहा है, उपज में कमी आ रहा है, उत्पादन में कमी आ रहा है। अगर इसको हम बचा लें तो हमारे देश में अनाज की कमी कभी नहीं रहेगा, नहीं तो हमको आयात निर्यात करना पड़ता है अन्य देशों से। इसलिए इन चीजों को बचाने के लिए बहुत सारी जो है नियंत्रण विधियां अपनाई जाती है, जिसको मैं आगे बताऊंगा कैसे नियंत्रण विधियां अपनाई जाती हैं। तो पहले खरपतवार, कीट, रोग, पक्षी, चूहे एवं अन्य जो फसल बोने से लेकर के आपके लास्ट तक भंडारण तक में जो है, भंडारण में और सबसे अधिक होता है जो है आपके चूहों द्वारा, पक्षियों द्वारा, इनके द्वारा, पेस्ट द्वारा नुकसान होता है। इस तरीके से ये आपके जो है नुकसान को देखा जाता है। और उनकी जो है कैसे इनमें नियंत्रण विधियां हैं। अभी तीनों चीजों को, जो खरपतवार है, रोग है या कीट है, इनके नियंत्रण से ही हम इस चीज को रोक सकते हैं। अगला आपके जो टॉपिक है संक्रामक वनस्पति निषेध एक्ट। क्या? संक्रामक नियंत्रण आपके क्या रहेगा? वनस्पति, संक्रामक वनस्पति एक्ट। इसको इस तरीका से बोला जा सकता है प्लांट क्वारंटाइन एक्ट। क्या? एक्ट। ये एक्ट आपके 1912, ये आपके संक्रामक वनस्पति नियम एक्ट। तो ये एक्ट क्या होता है, जिसमें हमको क्या लाभ मिलेगा? तो ये भारत सरकार के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के कीटों, रोगों को, आदियों को जो है रोकने के लिए एक कानून व्यवस्था या एक्ट जो बनाया गया। तो इस एक्ट में जो 1912 में जो एक्ट बनाया गया, तो इस एक्ट के अंतर्गत जो है कानून व्यवस्था किया गया, जिसमें अनाजों को जो है आपके अनाजों में विभिन्न प्रकार के कीट पतंगे हैं, उनको एक देश से दूसरे देश या एक राज्य से दूसरे राज्य में आने के लिए जो है प्रतिबंधित, यानी आयात निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो इसके प्रतिबंधित क्यों किया गया? क्योंकि ये तो हमारी अर्थव्यवस्था की देन है, आयात निर्यात तो जरूरी है, लेकिन उस आयात निर्यात को प्रतिबंधित करने का, इस एक्ट का बनाने का मतलब है कि उस जो है अनाज के साथ विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीट, रोग और खरपतवार जो उससे मिल करके आ जाता है। तो उस देश को या उस राज्य को अपने जो है अनाज को या फसल को एक प्रमाण पत्र देना पड़ता है। क्या प्रमाण पत्र? स्वास्थ्य नियंत्रण आपके जो है क्या दिया जाता है? स्वास्थ्य वनस्पति प्रमाण पत्र। क्या? स्वास्थ्य वनस्पति प्रमाण पत्र, जिसमें वो स्वास्थ्य, उसमें मतलब एक मोहर लगेगा कि स्वास्थ्य जो भी दिया जा रहा है वो अगले देश में उनके लिए हानिकारक नहीं है। इस तरीके से भारत सरकार ने वो संक्रामक वनस्पति निषेध एक्ट, अर्थात इसको कैसे बोल सकते हैं, भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार के अनाजों एवं नर्सरी पदार्थों को के लिए जो है एक एक्ट पारित किया गया। उस एक्ट को ही क्या कहा जाता है? आपके संक्रामक वनस्पति निषेध एक्ट, क्वारंटाइन एक्ट 1912 में, ताकि वो एक देश से दूसरे देश में जो है हानिकारक तत्व न जा सके। इसमें जो है ले जाने के लिए अधिकांशतः जैसे बाहर से जो है रोग या कीट हमारे अनाज के साथ मिल करके आ जाते हैं, तो विभिन्न जगहों में जैसे बंदरगाहों में ये चीज को जो है ख्याल रखने के लिए, नियंत्रण करने के लिए आपकी शासन के द्वारा व्यवस्था किया जाता है। इस एक्ट को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? अंतरराष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पे। तो दोनों रूप में देखा जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर में एक देश से दूसरे देश में आने पे, और जो है राष्ट्रीय स्तर में जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए ये एक्ट पारित किया गया है।
अब अगला है आपके टिड्डी चेतावनी या एवं नियंत्रण संघ। टिड्डी चेतावनी व नियंत्रण संघ। अब ये टिड्डी चेतावनी नियंत्रण संघ क्या है? यह भी आपके जो है क्या प्लांट प्रोटेक्शन के अंतर्गत लिया गया है, जिसमें आप लोगों ने सुने होंगे कि भाई एक देश से दूसरे देश या एक राज्य से दूसरे राज्य टिड्डी जो है धान की फसल को या विभिन्न प्रकार की फसलों को, खासतौर पर धान के, ये विशेष रूप से बरसात के ऋतु में ही होते हैं टिड्डी। तो ये इसको सभी लोग जानते हैं, जो धान में जो है पनपता है और काटता है, कटर करता है, जो विभिन्न प्रकार की फसलों को झुंड के झुंड ये आता है। ये इस साल विशेष रूप से आपके देश में जो है देखा गया, विदेशों में, ये विदेशों में है, जो पश्चिमी देशों में जो है विशेष रूप से प्रकोप करता है, जो समुद्रों की मार्ग से हमारे देश में क्या होता है, आक्रमण करता है, जिससे फील्ड का पूरे चौपट हो जाता है। तो इस जो है टिड्डी चेतावनी या नियंत्रण संघ, तो भारत सरकार ने या भारतीय कृषि अनुसंधान ने जो है इस एक्ट को क्या किया गया, टिड्डी चेतावनी जो है पारित किया गया हमारे देश में, ताकि वो जो विदेश से, पश्चिमी देश से जो आने वाला टिड्डी है उसको हम क्या है रोकना। तो ये एक आपके 1942 में पारित किया गया। ये हर पंचवर्षीय योजना में, जैसे स्वतंत्रता के बाद हमारे देश के क्या हुआ, जो है कृषि में उत्पादन में हर पंचवर्षीय योजना में जो है इसके आर्थिक जो है मुद्दों को उठाने के लिए या ऊपर लाने के लिए कृषि को जो है हर पंचवर्षीय योजना में नई योजना बनाई जाती थी। और ये योजना जब बना 1942 में, तो विभिन्न प्रकार के पश्चिमी जो है टिड्डी है वो हमारे देश में आक्रमण किया। जो जिस समय हमारे देश में क्या हुआ, अकाल घोषित हो गया, जो है फसल पूरी की पूरी चौपट हो गया। तो केवल एक टिड्डी की ही जो है, तो इसको रोकने के लिए जो है बंदरगाहों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे क्या किया जाता है, नियंत्रण की विधियों की खोज किया जाता है। इसीलिए आपके प्लांट प्रोटेक्शन में बोला गया है, खोजों एवं नियंत्रण विधियों की सफल प्रयोगों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इन खोजों को अध्ययन हम करते हैं, तभी इस जो है टिड्डी रोकथाम विशेष है। ठीक, धन्यवाद। आगे आप लोगों को खरपतवार के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।